नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब हंटर हिंदी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट। आज का जो अपडेट है वो वेस्ट बंगाल की टीचर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाला है। तो देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2308 वैकेंसीज रिलीज किए हैं और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो चाहे आप वेस्ट बंगाल की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल्स पर ब्रेक डाउन करते हैं और जान लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। तो देखिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो नोटिफिकेशन निकले गए हैं, इसमें आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन मतलब बीएड या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब आरसीआई से अप्रूव्ड हो। साथ ही आपको टेट मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया होना चाहिए जो WBBPE की नॉर्म्स की अनुरूप हो। मतलब आपको ये 3 क्राइटेरिया पूरी करनी होगी, जिनमें पहला है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग और डिग्री होनी चाहिए। ओके, और लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जिस स्कूल या फिर मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस मीडियम की लैंग्वेज अपना सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड लैंग्वेज के रूप में स्टडी किया होना चाहिए। तो देखिए, ये थोड़ा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसका जवाब देने का, ठीक है। और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है उन कैंडिडेट के लिए जो पहले से वैलिड टेट सर्टिफाइड है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम एज के बारे में बात करें तो देखिए, एज लिमिट जो है, जो कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगा। मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है 20 साल और मैक्सिमम आपका एज 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर एज पर द नोटिफिकेशन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको एज में छूट भी मिलेगा अगर आप SC, ST, OBC या फिर PWBD कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसके विषय में आपको समझ में आ गया है। अभी ये बात करते हैं कि जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज जो दिया गया है वो कौन कौन सा जिला में कैसा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जान लो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2308 स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए है। ये पोस्ट गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्राइमरी स्कूल और जूनियर बेसिक स्कूल में भरी जाएगी। ये जो वैकेंसीज है वो बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपालीज और इंग्लिश मीडियम में होगी। ये डिपेंड करेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसीज है। तो देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ वैकेंसी है वो मुर्शिदाबाद से आ रहा है जहाँ पे 418 पोस्ट है। मालदा के लिए है 207 पोस्ट, जहाँ पे कोलकाता में अगर आप बिलोंग करते हो तो इसके लिए है 112 पोस्ट, ठीक है। हावड़ा से है 90 पोस्ट, हुगली से भी 70 पोस्ट रखा गया है, नदिया में है 138 पोस्ट, पूर्व वर्धमान में है 156, नॉर्थ 24 परगना में 122 वैकेंसीज रखा गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जिला में कितना पोस्ट है इसके बारे में डिटेल्स में जानना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका PDF एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आप चाहते हो तो वो PDF मैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकता हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोटिफिकेशन टाइमलाइन के बारे में। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 12 नवंबर 2025 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 12 से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें रजिस्टर करने का जो लास्ट डेट है वो रखा गया है 25 नवंबर 2025। इसमें रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट मतलब wbbpe.wb.gov.in ये वेबसाइट पे जाके खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको होम पेज पे जाके एप्लीकेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल 2025 वाला लिंक जो है उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी भी चाहिए होगा, बट इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग कुछ डिटेल्स देख नहीं पा रहे। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एप्लीकेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, बट एज यूजुअल आई हैव चेक्ड द पास्ट ईयर्स नोटिफिकेशन जहाँ पे एप्लीकेशन फी अप्रोक्सीमेटली जनरल के लिए 600 था और OBC के लिए 500 और SC, ST, EWS कैटेगरी के लिए 300 था। तो ये मेरा एजम्पशन है कि इसी रेंज में आपका एप्लीकेशन फी होना चाहिए और आपको ये जो पेमेंट है ये आपको ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा, प्रॉब्ली ऑफलाइन का कोई ऑप्शन दिया नहीं जाएगा। बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इन जनरली इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, BEd सर्टिफिकेट, टेट पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो
या उसके साथ साथ अगर आप PWBD कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ रखिए, और जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो इसी टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो आप अपलोड कर सकते हो। बात करते हैं अभी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल टीचर्स के स्टैंडर्ड के अनुरूप होगा, जिसमें आपका बेसिक पे अप्रॉक्सीमेटली 28,900 तक हो सकता है एज पर ROPA 2019। इसके अलावा आपका जो बेसिक अदर अलाउंसेस है जैसे TAD, HRA, ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। ये सिर्फ स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ही है। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। वंस दैट इज डन देन वेरीफाइड कैंडिडेट को डेमोन्स्ट्रेशन और क्लासरूम ट्रेनिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पैनल जो है वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट और डिस्ट्रिक्ट वाइज पैनल के ऊपर बेस करके तैयार किया जाएगी, और अंत में अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेरिट के ऑर्डर में काउंसलिंग करेगी और फिर अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगी। अभी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जो मैं पहले ही बताया कि 100 मार्क्स की एक एग्जाम होगा। इनमें टेस्ट स्कोर का वेटेज रहेगा 80। उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लासरूम और इंटरव्यू है उसमें 10 मार्क्स ईच रहेगा, मतलब इन टोटल 100 मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ तक ही था आज का अपडेट। आशा करता हूँ जानकारी आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा। हर बार अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला अपडेट पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।